बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभी किचन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये आलू की टिक्कियों की रेसिपी है और खट्टी और स्पाइसी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसमें बेसन ऐड किया जाएगा। ये आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देख सकते हैं आप, आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है और इसमें जो है हम ये बेसन में मिक्स करने के बाद बनाएंगे। मुकम्मल रेसिपी मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसमें इमली जो है ये मैंने भिगो के रख ली है। इसमें पानी डाल के इसका जो पेस्ट है वो हम शामिल करेंगे। प्याज को कटिंग कर लिया गया है। ये तकरीबन 2 अदद प्याज है और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। और इसमें जो हम मसाले डालेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, नमक है, कुटी हुई मिर्च और ये जो है मीठा सोडा है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे बेसन में। ये तमाम मसाले जो हैं ये हम आलूओं को मैश करने के बाद इनमें मिक्स करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इन आलूओं को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आलू जो हैं वो अच्छी तरह से बॉयल करें ताकि उसमें थोड़ा सा भी सख्त, अंदर से अगर सख्त रहेंगे तो वो टिक्की इतनी मज़ेदार नहीं लगेंगी आपको। ये आप देख सकते हैं। इनको आलू को तमाम मैश करने के बाद इसमें हम कुटी हुई मिर्च और ये जो मैंने मसाले दिखाए थे पहले आपको, नमक है, ये तमाम चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। ये कुटी हुई मिर्च डालने के बाद हम इसमें हस्ब ज़ायका जो नमक है, जो जितना आप लेना पसंद करते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जो इमली का पेस्ट है, ज़ीरा है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। और जो ये मीठा सोडा है ये हम बेसन में शामिल करेंगे। ये हरी मिर्चों को हम बारीक बारीक काट कर इसमें डालेंगे। और जो हरी मिर्चों का पेस्ट है उसको मिक्स करने के बाद, इसमें डालने के बाद आप गुठलियाँ बिल्कुल भी मत डालिएगा इमली की, सिर्फ जो है उसका पानी वो हम इसमें मिक्स करेंगे। आप यकीन करें इतनी मज़ेदार टेस्टी ये टिक्कियाँ बनती हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये देखें, आप इस तरह से जैसे कबाब बनाते हैं इस तरह से इन टिक्कियों को बना लें। और ये सारी बनाने के बाद हम अपने साथ में बेसन में हम कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा और थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो शामिल करेंगे। और नमक जो है वो हस्ब ज़ायका, जितना आप खाना पसंद करते हैं इतना हम शामिल करेंगे। और मीठा सोडा इसलिए डाला जाता है ताकि बेसन जो है थोड़ा सॉफ्ट रहे और जो बेसन की लेयर लगेगी इन टिक्कियों के ऊपर वो थोड़ी सॉफ्ट हो। ये हम बेसन को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, बिल्कुल लिक्विड शेप में बना लेंगे और मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा नरम ही हो, लिक्विड में ही हो, ताकि जो हमारी टिक्की हैं उस पर जो लेयर लगाएंगे हम वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे। और बहुत ज़्यादा थिक होगी तो वो इतनी मज़ेदार नहीं लगेगी। उसमें आलू का जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं आएगा। इसलिए आप बेसन को थोड़ा नॉर्मल ही रखिएगा। और तमाम ये बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें, ये कबाब हमारे सारे टिक्की जो हैं बन चुकी हैं। और हम इन्हें जो है डीप फ्राई करेंगे। अपने पैन में ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसमें ऑयल डालना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से डीप फ्राई हो सके। और जब ऑयल जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा, ये देखें, ये आलू की टिक्की जो हैं इस पर हम बेसन की जो है लेयर लगाएंगे। और बेसन की लेयर लगाने के बाद इसको हम 1 बाय 1 जो है ऑयल में डाल लेंगे। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखिएगा, फ्लेम जो है थोड़ी कम ही रखिएगा। ये देखें, एक साइड से ये टिक्कियाँ बन चुकी हैं और इनको हम अब पलट लेंगे। और पलटने के बाद, और ये देख सकते हैं आप, इनका जब गोल्डन कलर हो जाए तो ये ऊपर से फ्राई हो चुकी हैं। और इनको 1 बाय 1 हम तमाम पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। और फिर हमारी टिक्की जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। ये देख सकते हैं, ये तमाम टिक्कियों को हम अलग करने के बाद ये बेसन की वजह से थोड़ी सी जॉइंट हो जाती हैं। अगर थोड़ा करीब करीब इनको डाल दिया जाए तो आप कोशिश करें ज़रा। ये मैं ज़्यादा आपको टिक्की दिखाना चाह रही थी इसलिए पैन में ये थोड़ी सी बेसन जो है साथ में इसके लग चुका है तो ये जॉइंट हो गई हैं। लेकिन आप इनको अपने स्पून की मदद से अच्छी तरह से इनको अलग कर लें। और ये
जब फ्राई हो जाएंगी दूसरी साइड से, तो दोस्तों आप ये स्पेशल रमज़ान के लिए मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। रमज़ान रेसिपी है ये, रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और इस पर ऊपर जब आप इसको डिश आउट करें तो आप इस पर थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो ज़रूर ऐड कर लें। ये देखें, ये देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। और आप इसे ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस रमज़ान में स्पेशल आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आप लोगों को। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो, क्योंकि रमज़ान में इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई चीज़ें, थक भी जाता है इंसान, तो आप जल्दी जल्दी जो चीज़ें बना सकें ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैं छोलों की चाट, फ्रूट चाट की रेसिपी आपके लिए ला चुकी हूँ। और मज़ीद मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रमज़ान से रिलेटेड डिशेस की रेसिपी लेकर आऊँगी। और आपको फ्रूट सैलेड और डिफरेंट स्टाइल की, डिफरेंट टेस्ट और की चना चाट, छोलों की चाट बनाने के तरीके दिखाऊंगी, ताकि आप अपने घर में डेली बेस पर बहुत सी खूबसूरत मज़ेदार चीज़ें बना सकें, ज़ायकेदार। अफ्तार में स्पेशली दिल चाहता है सबका कि बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हों। तो रमज़ान आने वाला है, मेरी तरफ से एडवांस में आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मेरे पसंदीदा महीनों में से रमज़ान का महीना है। तो मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों के लिए बहुत से ज़ायकेदार ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो आप इजीली बना सकें। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड भी रेसिपी दिखा सकूं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर और मज़ीद टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।